वेलकम टू शीतल गर्ग चैनल। और मैं हूँ शीतल। मेरे इस चैनल पर वेरी फर्स्ट वीडियो है। और वैसे मेरा एक और चैनल है, अगर आप नहीं जानते तो नॉलेज किड्स कॉर्नर 222 मेरा एक और चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आप सर्च में नॉलेज किड्स कॉर्नर लिखेंगे तो आपको वो चैनल मेरा मिल जाएगा। तो उस चैनल पर मैं पहले बता दूं कि मैं बताती हूँ हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल की वीडियोस लाती हूँ। अगर आपका सपना है प्ले स्कूल खोलने का तो आप उस चैनल पर जाइए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट साइड बाई साइड मुझे पसंद है ऑनलाइन शॉपिंग करना, योगा करना, अपने आप को फिट रखना। और जैसे आज की वीडियो में बताने वाली हूँ माई एक्ने स्टोरी, तो कैसे मेरी एक्ने जो है इतनी ज़्यादा बढ़े और क्या हुआ और कैसे मेरी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हुई, कैसे मैं हेल्दी चीज़ों पे स्विच ऑफ हुई। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल वाइज बताऊंगी कि किस किन चीज़ों ने जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। आई होप वो आपके लिए मोटिवेशनल होगी। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि शीतल ऐसा क्या क्या चीज़ें आप स्विच ऑफ किया, किन किन चीज़ों को आपने छोड़ा और कैसे आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हुई। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि फिटनेस को लेकर कि शुरू से ही मेरे को अपने आप को पैम्पर करना, और जब भी मेरा वेट थोड़ा सा अप होता था तो मैं अपने आप कॉन्शियस हो जाती थी भाई इसको अब कम करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं बिफोर मैरिज से भी जो है जिम वगैरह जाती थी। बट ठीक है, जो एक होता है ना, इस लेवल पे आके मैं ज़्यादा नहीं ध्यान देती थी। हाँ, थोड़ा सा मेरा ये था कि जब मेरे एक्ने नहीं हुए थे तो इससे पहले क्या होता था, मैं जिम जाती थी। अब बिफोर मैरिज भी जाती थी, आफ्टर मैरिज भी मैं जाती थी। मेरी बेबी, माई डॉटर इज 8 years ओल्ड, और मतलब मेरा जो कंटिन्यू था जिम का जो। बट आफ्टर मैरिज जो है, मैंने आफ्टर डिलीवरी और मेरी बेबी के 2 साल बाद मैंने जो है जिम स्टार्ट किया था, क्योंकि 2 साल जो होता है मदर फीडिंग वगैरह, तो ज़्यादा मैं डाइट कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो जो चीज़ें हैं ये तभी से मेरा जो है जिम प्रोसेस में तब से जिम करी, क्योंकि आपको जो है पहले बता दूँ कैसा मेरा लाइफस्टाइल था। बट मेरा ये था कि चलो भाई जिम तो जा रहे हैं, और घर आके जो है डाइट इतनी प्रॉपर मैं नहीं करती थी, बी ऑनेस्ट। क्योंकि लगता था कि वहाँ तो जो है कैलोरीज बर्न हो रही है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज जो है खूब करती थी। मतलब पसीने, एक एक घंटा, दो दो घंटा बहुत सारी एक्सरसाइज करती थी। पर घर आके क्या था, जो बन रहा है, क्योंकि जो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें थोड़ा सा ऑयली है और ये चीज़ें हैं पसंद ज़्यादा करते हैं। तो क्या करते हैं कि, तो फिर क्या था कि जो भी मैं बनाती थी और वो खुद भी खाती थी, कोई होता है ना कि, और खाना बनाने का मुझे शुरू से ही बहुत शौक है। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होता है, कई बार वीकेंड पे जंक फूड वगैरह है, ये सब भी कंटिन्यू हो रहे थे। तो ये कुछ साल तो चलता रहा। बट एक्ने मेरे पहले भी आते थे, बट एक दो दिन आगे वो रिमूव हो जाते थे, क्योंकि मैं DIY, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने आप को पैम्पर करना शुरू से मुझे पसंद है। कुछ सालों से, जैसे 3-4 साल पहले से मैं जो है पार्लर वगैरह इतना नहीं जाती थी। सिंपल अपनी आईब्रो कराए, अपर लिप्स करवाए, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो करवाई। और फिर जो फेस वगैरह के जो ब्लीचिंग वगैरह है, मैं ये सब नहीं करवाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्किन पे इतना सूट नहीं करता। जब हमारे पास DIY ऑप्शंस हैं तो हमें वो करना चाहिए। उससे क्या था कि जो मेरी स्किन है वो और अच्छी हो रही थी। जैसे मैं डे क्रीम, नाइट क्रीम, ये सब मैं बनाती थी और यूज़ करती थी। आपको डिटेल वाइज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको सब चीज़ें पता चलेगी। मे बी जो मेरी स्टोरी है आपसे रिलेवेंट करे, आप भी इस तरीके से करते हो तो आपको जो है सॉल्यूशन मिले। तो ये सब चीज़ें जो मैं कर रही थी DIY गाइज, तो इससे क्या हो रहा था, मेरे बाहर से स्किन तो क्लियर हो रही थी, बहुत ग्लोइंग हो रही थी, अच्छी लग रही थी मुझे। बट कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो लाइफ है वो जंक फूड है, और घर का जो खाना, जो मैदा वगैरह है, वो सब चल रहा था। तो ये सब चीज़ों से क्या हुआ, मतलब एक बार मेरे ऐसे एक्ने आए, यहाँ यहाँ यहाँ, जो मैंने नीम, काफ़ी मैंने देखे DIY, नीम वगैरह लगाई, और क्या नीम का फेस वॉश वगैरह, पता नहीं क्या क्या मैंने जो है नीम की चीज़ों से यूज़ करा। पत्तियां वगैरह तोड़ के उसका जो है, मतलब उपटन टाइप जो बनाते हैं, मैंने काफ़ी वीडियो पे सर्च करके देखा था। तो मेरे को लगा क्या पता इससे से ठीक हो जाए, क्योंकि स्किन के मामले में मैं इससे पहले कभी भी डॉक्टर के नहीं गई। इवन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा स्किन स्पेशलिस्ट है जिस पे मुझे जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर सो मैनी ऑप्शन इन माय एरिया। फिर फाइनली जो है मैंने काफ़ी जो DIY मैंने लगाया, बट उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल छोटे 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 छोटे, आप पिक्चर्स में आपको आगे लगा दूंगी, आपको शो हो रहा होगा। बट कुछ टाइम बाद जो है ये जो एक्ने है बहुत ज़्यादा होने लगे। और मैं वो ये ना, मतलब मैंने आपको बताया कि मैं पैम्पर स्किन है, खुद पे ध्यान तो रखती हूँ। बट ये सब देख के तो मैं बिल्कुल ही डर गई। मैंने कहा अब तो मुझे बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये जो कंडीशन है ये DIY से नहीं ठीक होने वाली। जब मैंने रियलाइज़ किया तो नियर बाय जो भी मेरा स्किन डॉक्टर था, मैं उनके पास गई।
तो उनके जाने के बाद ये देखिए मेरा जो लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है, ये मैं फ़ोटोज़ वगैरह लगा दूँगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे जो है वो पस्टुलर लीजन्स, ये जो एक्ने का ही टाइप होता है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पस्टुलर लीजन। तो ये जो है एक्ने का ही पार्ट होता है, जब आपके ब्लड में, हार्मोन्स में इस तरीके के जो इन्फेक्शंस वगैरह हो जाता है, तो इस वजह से ये होते हैं। तो मैंने सबसे पहले उनसे जाके पूछा कि ये है क्या? क्योंकि जो एक्ने जो है, इससे पहले जो मैंने देखे थे, वो हल्के-हल्के होते थे, वो हट जाते थे। बट इनमें क्या थी, मेरी पस भरी हुई थी, और जिससे मैं मतलब मानोगे मैं फेस वॉश तक नहीं कर पा रही थी, मेरे दर्द हो रहा था जैसे मैं हाथ लगा रही थी। अच्छा, जो मेरे एक्ने हैं ये जो होते हैं, इसका जो ये लोअर चिन के आस-पास ज़्यादा होंगे। फिर मैंने इसे बहुत गूगल किया, देखा ये सब, तो इसके भी वेरिएशन होते हैं। आपके कुछ एक्ने जो होते हैं आपके अपर पार्ट होते हैं, मतलब फोरहेड वगैरह पे, आइज़ के पास, पर जो मेरे एक्ने थे वो इस तरफ थे। इस तरफ मतलब लोअर चिन के आस-पास ज़्यादा थे, और पहले इस पोर्शन पे आए, धीरे-धीरे करके 1-2 करके, और देन ये पोर्शन, लोअर पोर्शन पे ज़्यादा थे। तो अभी आप मेरा स्किन देख सकते हैं, मैंने कोई भी मेरी जो स्किन दिख रहे हैं, मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली लेवल पे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप मेरी इसमें पिक्चर्स देख रहे हैं, तो इस तरीके से जो है मेरे ये एक्ने हो गए थे। और यकीन मानोगे, जो डॉक्टर ने, मैंने बोला भई ये जो जो एक्ने है प्लीज़ आप हटा दीजिए, आप जो कहोगे उसी तरीके से मैं जो है आप वही फ़ॉलो करूँगी। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि हेल्दी डाइट पे आप प्रॉपर आइए। तो मुझे कई बार अंदर लगा, यार मैं तो जिम भी जाती थी और हेल्दी डाइट तो मैं ले ही रही हूँ अच्छे से। बट ये लास्ट ईयर की बात है, उस टाइम जो है लॉकडाउन का पीरियड था, तो जिम वगैरह सब ऑफ थे। और जब उन्होंने मुझे बताया कि आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल कीजिए, तो मैंने उनको बताया कि मैं तो जिम भी जाती हूँ। बट अपने जो खाने का रूटीन है, उन मेरे को बहुत लगा कि ये सब जो है उसकी वज़ह से हुआ है क्या? तो मैं आई फेल्ट वेरी सैड और डिप्रेस्ड, मतलब मैं शॉर्ट पीरियड के लिए हो ही गई थी, क्योंकि फेस पे इतना गंदा लग रहा था ना। इवन शुक्र है कि लॉकडाउन था, जो ज़्यादा मुझे कहीं जाना-आना नहीं पड़ रहा था, मैं घर पे ही थी। बट जो डॉक्टर ने बोला, मैंने वो ही करा। आप नहीं मानोगे उसने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप चाय छोड़ दो, मतलब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो था उन्होंने मेरी बंद कर दी। अब आप कहोगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिस फैमिली से मैं आई हूँ, मेरे पीरियड साइड चाय वगैरह इतना पीते हैं, और वो छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इवन उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत गंदा फ़ील हो रहा था कि यार अगर मैंने ये सब नहीं किया, इट्स अ हाई टाइम, और ये स्किन मेरा पूरा फेस जो है ना बिल्कुल ख़राब ना कर दे। तो घर आई और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स वगैरह रिकमेंड की। 15 दिन का कोर्स उन्होंने मुझे, वैसे तो उन्होंने कहा था कि इस चीज़ में प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, साल भर भी लग जाएगा तो मान के चलो। पर मैंने उनसे पूछा था ये रिकवर हो जाएँगे ना? तो उन्होंने कहा था बिल्कुल रिकवर होंगे, अगर आप डाइट प्रॉपर अच्छी फ़ॉलो करोगे। तो ये सब उन्होंने मुझे बोला, और उन्हें मुझे शुरू के 15 डेज़ जो है दवाई दी, उसके बाद जो है महीने की दवाई दी, फिर देन जो है ऐसे-ऐसे 2-2 मंथ की, मतलब पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता आगे चला गया। तो अब मैं बताती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या-क्या छोड़ने के लिए कहा, क्या-क्या डाइट प्लान में मेरे चेंज किए, और जिससे मेरी जो ये है बहुत स्किन मेरी ठीक होती गई। आपको मैं जो है पिक्चर्स आगे शो कर दूँगी, कैसे मेरे स्किन में ड्रास्टिक चेंज आया, मेरी हेल्थ में ड्रास्टिक चेंज आया, मेरे वेट लॉस में भी हुआ, और ये मेरा, इससे मेरा वेट लॉस भी हुआ, और काफ़ी वो जो है मैं मोटिवेट फ़ील करती हूँ। मतलब जभी भी हमें हार्मोन्स की या कोई इन्फेक्शन का इश्यू आता है, वो मोस्टली कई बार हमारा वेट गेन होता है, या फिर हमने कुछ ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खाई होती है, जिससे ये सब चीज़ें जो है प्रॉब्लम हमें आउटर स्किन पे दिखती है। तो ऑफ कोर्स उन्होंने मेरा जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया, वो भी छुड़वा दिया। प्लस उन्होंने मैदा-वैदा, वो तो जो मैं ज़्यादा वैसे भी नहीं लेती थी, बट ऑयली समटाइम्स ले लेती थी। तो ऑयली है, मैदा है, और नॉर्मल आटा है, राइस है, सब उन्होंने मेरे बंद कर दिए। और नॉर्मल उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है रोटी खाओगे, वो रागी की रोटी खाना। रागी उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था, और अगर गेहूँ की भी खा रहे हो तो उसमें रागी मिक्स कर लो, अगर आपको प्रॉपर रागी की नहीं बनानी। बट ऐसे-ऐसे करके उन्होंने बोला फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा लो, और तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर आप रो लोगे तो वो भी और भी अच्छा है। बट तो इस तरीके से उन्होंने मेरा लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया, और उस टाइम मेरे पास हाई टाइम था कि मुझे या तो चेंज कर लो या फिर इस एक्ने को और बढ़ा लो। तो मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं था, मुझे वो स्विच करना पड़ा। और मैं थैंक्स बोलूँगी कि इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत बड़ा चेंज अपने में किया। मैं इस चाय जब मैंने छोड़ी, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी, 2-3 दिन मैंने इतना इरिटेट रही थी, क्योंकि आप मानोगे इतने सालों से चाय पीना, वो भी 1 दिन में 2-2 3-3 बार, इवन मैं पीयर चले जाऊँ तो कोई काउंटिंग ही नहीं है।
तो और मॉर्निंग में मेरी आँख नहीं खुलती थी, ये मेरे फैमिली मेंबर्स को पता ही है कि मतलब आँख नहीं खुलती थी, पहले मुझे चाय चाहिए, एकदम मेरे को और काम में मन लगता था। ऐसे ही आफ्टरनून में था जब मैं सो के उठती थी थोड़ी देर, तो उसके बाद जो है मुझे चाय चाहिए, तब मैं थोड़ा फ्रेश फ़ील करती थी। तो ऐसी कंडीशंस में मेरे चाय छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, चाय मैं कुछ टाइम से पहले सोच रही थी कि यार छोड़ दूँ, क्योंकि चाय जो है वो अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, बट एक कहते हैं ना, एक पुशअप नहीं मिल रहा था, एक मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, क्यों छोड़ो भई, चलो चल रहा है जैसे चलने दो। बट कब बट ऐसी सिचुएशन आ गई तो डॉक्टर ने बोला था मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल छोड़ दो आप। तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिए और ठीक है, कुछ दिन मुझे लगा ऐसा, बट फिर मेरे को ऐसा हो गया कि हाँ भाई ठीक है। इवन कुछ दिन बाद मैं किसी और के लिए घर में फैमिली मेंबर के लिए चाय बनाती थी, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। मैंने कहा यार ये क्या पी रहे हैं, मतलब मेरे लिए ऐसी फीलिंग कई बार लगता है यार मैं ये सोच रही हूँ जो चाय की इतनी बड़ी फ़ैन थी। तो ठीक है, और अब तो मेरे काफ़ी ठीक हो गए, मतलब हल्के-मोटे थोड़े से आप निशान देख सकते हैं, बट जो आप ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं इसमें तो मेरी हालत बुरी ही थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरी उन्होंने छुड़वाई, लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मैदा, ऑयली, और स्विच किया मुझे फ्लावर पे, लाइक रागी है, और सर्दियों में मक्का वगैरह ये सब चीज़ें खाओ। मीन्स हेल्दी आटा खाओ, और जिसमें शुगर वगैरह, जैसे गेहूँ के आटे में शुगर वगैरह भी होती है, तो ये सब चीज़ों पे आप मना किया उन्होंने मुझे। और मॉर्निंग में मॉर्निंग में मुझे इस तरीके की रोटी वगैरह बताई, फिर मुझे फ्रूट्स वगैरह बताए, और नाइट में हल्का खाने के लिए बताया। तो ये थोड़ा-थोड़ा मैंने चेंज करा, बट कुछ टाइम बाद मैंने जो है अपने लाइफ़स्टाइल में बिल्कुल ही चेंज कर दिया। मतलब ऐसे करते-करते 3-4 महीने जो है मेरी एक प्रोसेस चला मेडिसिन का, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो ये लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे ड्रास्टिक मेरी बॉडी में जो है वीकली मेरा काफ़ी वेट लॉस होने लगा। और मैंने जो है इसको डिसकंटिन्यू नहीं करा, मतलब कुछ पीरियड में हो जाता था कि मैं थोड़ा-सा ले लेती थी कई बार बाहर का। तो ये जो है डाइट प्लान मैंने लॉन्ग टाइम तक प्रोसेस में रखा। वैसे अगर आप स्पेशली चाहते हैं मैंने क्या-क्या लिया, कैसे चेंज करा, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। वैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हेल्दी चीज़ों पे स्विच ऑन मेरा किया, और धीरे-धीरे जैसे टाइम बीतता गया और मेरे जो एक्ने हैं बिल्कुल चले गए, और अभी भी मुझे जो है ये लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता मैं अनहेल्दी चीज़ें खाऊँ। अब मेरा ऐसा हो गया कि घर में चाहे बन रहा है, चाहे नहीं बन रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है, और मुझे हेल्दी चीज़ें खानी है, घर की चीज़ें बनी खानी हैं, और बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट मुझे इसका मिला है। तो यही मेरी एक्ने स्टोरी है, और मुझे बहुत बड़ा इससे लेसन मिला है कि जो है अपना बाहर से तो हम जो लगाते ही लगाते हैं, बट इंटरनल हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। मैं योगा करती हूँ क्योंकि अभी तो जिम वगैरह है हमारे एरिया में क्लोज़्ड है। हाँ, अभी न्यूज़ आई है कि खुल जाएँगे 2-3 तारीख से और, बट मेरा मन नहीं है। अब थोड़ा-सा मैं योगा वगैरह में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, पार्क वगैरह चले जाओ, वहाँ रनिंग कर लो, और एक डाइट अगर आप फ़ॉलो करोगे तो ऑटोमैटिकली आपका जो वेट है वो जाता ही जाता है। इवन आप सिंपल योगा और डाइट करोगे तो आपका वेट जो है बहुत अच्छे से कम होता है। तो यही चीज़ें मैंने फ़ॉलो करी है। अगर आप डीपली में जाना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कौन-सी योगा मैं करती हूँ, या फिर डाइट प्लान, या फिर जो भी आप जानना चाहते हैं। तो मैं खुद भी हेल्दी हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो मोटिवेशनल लगती है तो आप लोग भी बिल्कुल हेल्दी हो। तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं खुद भी मोटिवेट हूँ, आपको भी करती रहूँ, इसी चैनल का ये जो है पर्पस है। आई थिंक गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी डू कमेंट गाइस, और गाइस आज के लिए इतना ही, बाय।